मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले
कल की कथा में आप लोगों ने सुना जिस तरह से भगवान ने भक्तों को दिया हुआ आश्वासन पूरा कराया। गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया, इंद्र का मान मर्दन किया और भगवान का अवतार ही इसलिए भूतल पर होता है घमंडियों का घमंड चोर करने के लिए। तो भगवान की कथा सुनने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, हमें सीख लेनी चाहिए। हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा में बढ़ जाओ, चाहे दौलत में बढ़ जाओ, चाहे ताकत में बढ़ जाओ, घमंड तो भगवान का भोजन होता है। और जिसने भी घमंड किया उसका पतन हुआ। देवराज इंद्र का मारना चूर चूर कर दिया और स्वयं सभी ब्रजवासी बाहर आते हैं 7 दिनों के बाद। उन्हें से बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करने लगे हैं। एक दिन देखा है भगवान ने वृंदावन की गोपियां भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं। ये यमुना के किनारे पहुंची और इन्होंने कात्यायनी मैया की प्रतिमा बनाई। कात्यायनी माता का अभिषेक किया और भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महायोगे महायोगे निधीश्वरी कृष्णाय पते नमः। ये गोपियां यमुना के किनारे पहुंची और कात्यायनी मैया की पूजा की और कहा मुझे पति मिले तो कन्हैया मिले। भगवान को पति के रूप में मांग रही है और यमुना में स्नान कर रही है। भगवान ने देखा ये गोपियां भक्ति में तो लीन है लेकिन ज्ञान से बिल्कुल हीन है, इन्हें सम्मान दिखाना चाहिए। गोपियां निवृत्त होकर के स्नान बनाती हैं। देखा है भगवान ने भगवान विचार करते हैं कि हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, सद्मार्ग दिखाना, क्यों न ज्ञान दिया जाए। तो
भगवान ने चीर हरण लीला के द्वारा गोपियों को वो ज्ञान मान दिया है या देना चाह रही है। कुछ भक्ता कहते हैं कि भगवान ने वस्त्रों की चोरी की, लेकिन भगवान ने वस्त्रों की चोरी नहीं की, आभरण की चोरी की। ये शरीर भी तो एक वस्त्र के समान है महाराज। यदि शरीर वस्त्र के समान न होता तो नहीं लिखा होता वंशास जीड़ा यथा विहाय नवान ग्रहणाति नरो प्राण तथा शरीरान विहाय लीलान नैल्यान संयाति नवान देखी। इस शरीर को भी तो वस्त्र की ही वहां पर बताया। जब इस शरीर से कुछ काम नहीं होता है, पुराना हो जाता है, शिथिल हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, जब इस शरीर से कुछ काम नहीं होता है तो ये जीव आत्मा उस परमात्मा पिया से निवेदन करती है, हे प्रभु अब ये हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, मुझे नवीन शरीर प्रदान करो। ये जीव आत्मा उस परमात्मा पिया से निवेदन करती है। यदि शरीर को कपड़ा न बताया होता तो शास्त्रों में विद्वानों ने मत नहीं दिए होते। आवरण की भगवान ने चोरी की, सन्मार्ग दिखाया और चीर लेकर के कदम की डाली पर टांग दिए। गोपियों ने देखा यमुना की पार पर वस्त्र नहीं है, देखा कदम की डाली पर लटक रही है, तो गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपियों ने भगवान की हाथ जोड़े और कहा प्रभु इस मुसीबत से निकालो, यहाँ शीत लहर चल रही है, यमुना का पानी इतना ठंडा है, इसमें अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसलिए हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा मैं शिकायत करूंगी बाबा नंद से मैया यशोदा के यहाँ। गोपियां भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान कहते हैं अपने वस्त्र ले जाओ। दूसरी सखी कहती है ऐसे कैसे ले जाऊं, यमुना से बाहर जल से बाहर कैसे आऊं। तीसरी गोपी कहती है ये तो अवतारी हैं, ब्रह्म हैं, इनके लिए तो कोई भी जगह खाली ही नहीं है, हर व्यापक सर्वस्त्र समान हर जगह है भगवान। गीता में भी लिखा है सर्वभूता नाम हृदय श्री अर्जुन तिष्ठता, हर जगह भगवान है, फिर इनके लिए कोई जगह खाली नहीं है, तो क्यों ना जल से बाहर निकला जाए। चौथी गोपी कहने लगी हमसे ये काम नहीं होगा। पांचवी कहती है उरी बहन कि जकाना ने आफत डाली बड़े ऐसी यारी, Thank you.
लोक लाज के कारण सुखदेव भगवान कहते हैं लोक लाज के कारण पुरैल बात निकली है पहन करके, तो भगवान ने वस्त्र डाल से जमीन पर डालना शुरू कर दिया और वहां पर गोपियों को उपदेश दिया। देखिए जल की शुद्धता का हमारा काम है, जल ही जीवन है। यदि जल ना मिले तो महाराज क्या होगा? बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। और जल में वरुण देव का निवास होता है, जल के स्वामी वरुण देव हैं। इससे हमारा धर्म भी बनता है जल को शुद्ध रखना। वरुण देव का अपमान होता है जल में गंदगी करना। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। गोपियां भगवान से भक्ति का वरदान मांगती हैं। भगवान ने गोपियों को भक्ति का वरदान दिया। और कहां से? अपने धाम पर आते हैं। एक दिन भगवान ने देखा क्या देखा भगवान ने? बसंत ऋतु है, कुमार के महीना में पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा ने अपना प्रकाश फैलाया हो, मानो भगवान को चेतावनी दे रहा हो वो प्रकाश। भगवान ने वो चंद्रमा का प्रकाश देखा, मानो कह रहे हो और ये चंद्रमा
तुझमें तो धब्बा भी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ ऐसे चंद्रमा है जिनमें कोई दाग नजर नहीं आ रहा है। और योग माया को इशारा किया हो मानो यमुना के किनारे बहुत सुंदर से उपवन का निर्माण करो, क्योंकि मुझे गोपियों के साथ में महाराज करना है। महाराज की कथा कोई ऐसी कथा नहीं है प्रभु के प्यारे भक्तों जिसे बड़ी सरलता से कहा जा सके। महाराज की जब कथा आती है तो बड़े बड़े भक्तों की वाणी बंद हो जाती है, जिब्या पर शब्द नहीं आते हैं। भगवान की कल्पना कैसे की जाए? ये कोई साधारण आनंद थोड़े जिसका वर्णन किया जा सके। रात्रि स्मृति पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, ये साधारण आनंद नहीं, ये परमानंद का यह साधारण आनंद नहीं, ये परमानंद कहाता है। तो ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो अनुभव में आता है। महाराज में उतरा जाता है, चढ़ा नहीं जाता। प्रभु के प्यारे महाराज में प्रवेश करने से पहले प्रभु राम नाम की मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा तभी तो राम का चरित्र पहले आता है। जब राम की कथा हम सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तब कृष्ण कथा थोड़ी बहुत समझ में आएगी। राम की कथा की मर्यादा जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कृष्ण कथा समझ में आने वाली। राम का जन्म हुआ था तिथि नवमी को। महाराज कब हुआ? नवमी को हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। 9 की इकाई में भी मर्यादा है। 9 की इकाई में भी मर्यादा है। 9 की केवल आप पूरी पढ़ेंगे और उसका योग करेंगे तो 9 ही आएगा। और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी को। 8 की केवल में 8 की पहाड़ी में कोई भी मर्यादा नहीं है। 8 का केवल यदि पढ़ते हैं, 8 दूनी 16,
6 सात ही रह गए, 8 या 24, 4 2 6 ही रह गए, लेकिन 9 की टेबल जब पढ़ेंगे तो उसका योग अंत तक 9 ही आएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि भगवान प्रभु राम ने इसीलिए तिथि 9वीं को जन्म लिया, क्योंकि वो मर्यादा के बंधन में थे। और द्वापर में जब कृष्ण अवतार में अवतरित हुए हैं तो उन्होंने भक्तों के पीछे बनी मर्यादा भी तोड़ डाली। कहा है भक्तों ने मोको नाना भांति नचाया। उनके लिए तो भगवान वैकुंठ धाम भी छोड़ देते थे। भक्तों की भगत की बस्ती ही भगवान प्रभु के प्यारे हैं। महाराज तैयारी कर रहे हो हमारा योग माया को, आदेश दिया है भगवान ने, सुंदर सी जगह का निर्माण करो। महाराज में प्रवेश करो तो धीरे धीरे करो, तब समझ में आएगा। जैसे एक कुआं हो, कुआं अकस्मात एक उसमें गिर जाए, कुआं में यदि कोई अकस्मात गिर जाए तो क्या होगा? अब कुआं में घुसेगा कौन? जैसे निकलना भी आता हो और उसमें अंदर घुसना भी आता हो। एक कुआं में धीरे धीरे उतरा और एक अचानक कुआं में गिर पड़ा। महाराज की कथा उसी को समझ में आएगी जिसे धीरे धीरे भगवान की कथा में प्रवेश करना आता हो और उसका अनुसरण करना भी आता हो। भगवान ने बंसी बजाई। जब भगवान की बंसी बजी तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसी बंसी बजी बंसी की धुन गोपियों के कानों में जब पहुंची, जो गोपी जैसी थी वैसे उठ करके भाग दी। एक गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी, सेवा कर रही थी, संध्या कालीन कानों में आवाज पहुंची, भाग। एक पैर हाथ में, एक पैर दबा नहीं तो वो पैर पकड़ करके ही भाग। पति महाराज कर रहे, क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, मैं तो पैर दबा रही। बोले पैर दबा रही हो कि भाग रही हो? अरे भैया हमें छोड़ो, तुम जा रही हो, जाओ। कोई गोपी भोजन बना रही है, एक रोटी हाथ में है तो रोटी लेकर के ही भागती। कोई गोपी महाराज में जाने के लिए श्रृंगार कर रही है, आंखों का काजल ओठों पे रगड़ा और ओठों की चीज आंखों में रगड़ी, भाग दिया। होश ही नहीं रहा गोपियों, हम कर क्या रहे हैं? एक कवि लिख रहा है कि उल्टे सीधे ये पहले सारी
कहते हैं राजन जो गोपी जैसी थी वैसी उठ करके भागती। एक भी बात नहीं मानी और भगवान को ढूंढ रही हूं। कुछ गोपियां बाहर से निकल करके आई हूं और मानो एक दूसरे से संकेत कर रही हूं, कहां बजी मोहन की बंसी, किधर बजी, आपस में मानो बातें कर रही हूं। देखिए बहने इधर बनवारी, देखिए बहने इधर बनवारी, कितसे आई बोले बंसी निकल से आई,
देख ले मैं बनवारी घर से निकली आपस में बातें करती हैं और जहां बंसी बज रही थी धीरे धीरे वहां पास में पहुंच गई। भगवान के पास में जब गोपियां पहुंची हैं, भगवान कहने लगे आओ महामाये महायोगिनी भीश्री, हे देवियों आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। जब भगवान ने कहा आओ देवियों आपका स्वागत है, तब तो गोपियों को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में भगवान ने पूछ दिया देवियों आप आई हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों आई हो? आने का कारण भगवान ने पूछ दिया। यदि आप किसी को बुलाओ, आप किसी को आमंत्रित करो और ज्यादा कुछ नहीं, आप ये कह दो कि भैया कैसे आए, तो कैसा लगेगा? गोपियां पहले भगवान ने कहा आओ देवियों आपका स्वागत है, लेकिन इतने समय तुम यहाँ आई हो, अरे अपने पतियों की सेवा करती, आने का कारण भगवान से गोपियों ने कहा प्रभु ये आपका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले तो आपने मुझे बुलाया और जब मैं पास में आ गई तो हमसे कह रही हो आने का कारण, ये हमें समझ में नहीं आया। गोपियां कहने लगी प्रभु हम चली भी जाऊंगी, आप कह रहे हो कि पतियों की सेवा करो जाकर के, मैं चली जाऊंगी, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए प्रभु, उसके बाद में मैं चली जाऊंगी। कहा पूछिए क्या है सवाल आपका? गोपियों ने कहा प्रभु किसी पत्नी का पति परदेश में यदि है तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? बोले पति परदेश में है तो पत्नी को धर्म बनता है तस्वीर की पूजा कर, तस्वीर की पूजा करने के बाद में अपन भोजन करते। और यदि पति दरवाजे पर खड़ा हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? भोजन का थाल लिए बैठी है और पति दरवाजे से आवाज लगा रहे दरवाजा खोलिए मैं आ गया। भगवान कहने लगे तो जब असली पति आ गया है तो प्रतिमा की पूजा क्यों? तो असली पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु आप तो जगतपति हो, सारे संसार के पति हो, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब नकली पति हैं, तो हम नकली पतियों की सेवा क्यों करें? भगवान ने देखा गोपियों की भक्ति को वरदान दिया और महाराज का काम